फर्स्ट में जो फिफ्थ वाला था ये, हाँ, क्या दिक्कत है इसमें, क्या रेंज आएगा बताइए। तो जैसे आप x क्या क्या ले रहा है वैल्यू, तो y4 y5 का रेंज बता पाएंगे। जैसे x को आप रखिए यहाँ पे पहले 1/2, तो 1/2 माइनस जीरो 1/2 आ गया। x को रखिए -1/2, तो क्या आएगा, -1/2 माइनस इसकी ग्रेटेस्ट फंक्शन वैल्यू, तो -1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 आई थिंक ना, ये -1 आई थी ना, तो ये -1, तो -1/2 माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा आई थिंक, है ना, ये आ जाएगा। फिर x को आप रखिए, नेक्स्ट क्या है 1/4, यू पुट 1/4, तो 1/4 और इस पर जब पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 1/4 ही आ जाएगा। जब 5/2 रखेंगे 5/2 माइनस इसकी ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या आ जाएगी 2, 2.5 है ना 2, तो 5/2 माइनस 2 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है, रिपीट हो जाएगा ये। फिर -5/2 रखेंगे तो -5/2 माइनस या -3 आ जाएगा, तो 3 - 5/2 तब भी 1/2 ही आएगा। तो ये 3 नंबर आ रहा है, देखो जरा आप चेक करके, ओके है, चेक कीजिए। अब इन पॉइंट में मास निकालिए जैसे बाकी क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे निकाल रहे थे एक एक करके, कि y5 इज इक्वल टू दिस, कर पाएंगे बताइए। सॉल्व ऐसे हो जाएगा भाई, हमें y5 का रेंज दिख गया, तो रेंज ऑफ y5 इज क्या क्या आया 1/2 3/2 1/4। देखो वैसे भी अलाइन कर सकते हो किसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, उससे भी काम हो जाएगा, नहीं तो देखो 1/2 3/2 1/4, सो 1/2 3/2 1/4, यही है ना, तो ये था -1/2 और ये +1, तो 1 - 1/2 एक मिनट, जब -1/2 रखेंगे क्या आंसर आएगा, -1/2 +1 हो जाएगा, तो +1 -1/2 1/2 ही तो आ जाएगा, 3/2 आएगा ही नहीं, ठीक है। आई थिंक 1/4 पे 1/4 आएगा, तो ये दो ही वैल्यू अटेंड करेगा, 1/2 और 1/4, तीसरी वैल्यू नहीं लेगा ये, ठीक है, ठीक से कैलकुलेशन कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो 1/2 और 1/4, 1/1 आप x की वैल्यू फीड करो ना, तो देखो y क्या क्या आता है, ये है, तो यही दो वैल्यू आएगी। अब आप निकालिए प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1/2, तो जैसे मैं लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 1/2, अब सोचिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 कब आएगा, तो किस किस नंबर है करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट, समझ आता है आपको, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जैसे 2.5 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 2.5 होगा, है ना, 3.5 है तो ये 0.5 वाले नंबर्स होंगे एक्चुअली, तो मतलब वैसे नंबर जिसके डेसिमल के बाद 0.5 है, दिस इज समथिंग लाइक, यही है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.5, यही है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है आपके पास, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 सब आएगा, 0.5 -0.5 -3.5 सब आएगा, लेकिन आप देखो आपके एक्स में क्या क्या था, तो आपके एक्स में ऐसा क्या क्या है जिसमें डेसिमल के बाद 0.5 है, तो ये 1/2 भी है, -1/2 भी है, 5/2 भी, ये तीनों आ जाएगा, 1/2 -1/2 ये चौथा भी आ जाएगा, ये चारों, क्योंकि सब में डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 है, तो ये मैथमेटिकल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है ना। तो यहाँ से आ गया आपके पास, सो दिस विल, आपके केस में ये 1/2 -1/2 5/2 और -5/2, ये सब इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने यही तो किया था अभी, इन्हीं एक्स के करस्पॉन्डिंग तो वाई निकाले थे, तो आप इन चारों एक्स के करस्पॉन्डिंग आपका वाई ये आया था। अब इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो चारों की, कर लोगे, सिमिलरली y इज 1/4, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 1/4 का मतलब 0.25। अब ऐसा कोई भी नंबर्स इसमें x वैसे नंबर होंगे जिसके डेसिमल के बाद, फ्रैक्शनल पार्ट होता है डेसिमल के बाद वाला पार्ट, ठीक है, 0.25 है, तो आपको देखो x में ऐसा क्या क्या नंबर था जिसमें डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो एंड में 0.25 आएगा, एक ही नंबर है आपके पास, वो 1/4 ही है सिर्फ, है ना, बाकी अगर करस्पॉन्डिंग 0.5 था तो वो सब x को 0.5 कर दिया था y को, तो अभी यहाँ पे आपके पास ये सिर्फ एक ही नंबर है आपके उसमें 1/4, और 1/4 पे जो प्रोबेबिलिटी थी 1/16, तो ये 1/16 है,
तो इसको आप ऐड करोगे तो ये 15/16 हो जाएगा। तो ये आ गया पीएमएफ, ठीक है, y5 का। ओके